जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी यूट्यूब फैमिली की सभी बहनों और माताओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से यही प्रार्थना करूंगी कि जो मेरी माताएं बहनें मेरे यूट्यूब की कथाएं सुनती हैं उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आना और करवा चौथ पर उनके जीवन को ढेर सारी खुशियों से भर देना। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए अभी सुनते हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा। हाथ जोड़कर अपनी माताओं बहनों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर वो कथा सुन रही हैं तो कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरी कथा बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी कथा छोड़ना बीच में अच्छी बात नहीं होती है। इससे हमें कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कथा को पूरा सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल रहकर भगवान शिव, माता पार्वती तथा कार्तिकी जी का पूजन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि करवा चौथ का व्रत और कथा सुनना स्त्री को शक्ति, सौभाग्य और घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। हे सुहाग की देवी माता पार्वती, आपकी सदा जय हो। एक बार हिमालय की कन्या पार्वती जी अपनी सखियों के संग कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और दीर्घ आयु और पति का स्नेह सदा बना रहे। भगवान शंकर जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने बड़ा ही पवित्र और उत्तम प्रश्न पूछा है। यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से यह व्रत करती है उसके पति का आयुष बढ़ता है और उसके घर में सौभाग्य सदा स्थिर रहता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, एक समय की बात है, इंद्राणी ने स्वयं यह व्रत रखा था। जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, देवताओं को शक्ति नहीं मिल रही थी, तब इंद्राणी ने करक चतुर्थी का व्रत किया, यानी करवा चौथ का व्रत किया। भगवान शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से देवताओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। तभी से यह व्रत सौभाग्य, विजय और कल्याण का प्रतीक बन गया है। भगवान शिव बोले, हे देवी, व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि एक बार सावित्री नामक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मृत्यु से भी वापस पा लिया। हे देवी, अब इसका विधान भी सुनो। इस व्रत की पूर्व संध्या पर सुहागिन स्त्रियां सर्गी ग्रहण करती हैं, प्रातः काल स्नान कर नए वस्त्र धारण करती हैं, माँ गौरी, भगवान शिव, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करती हैं, दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं, ना पानी पीती हैं, ना अन्न ग्रहण करती हैं। संध्या के समय मिट्टी का करवा सजाया जाता है, उसमें जल, दीपक और दक्षिणा रखी जाती है। कथा सुनने के पश्चात जब चंद्रमा उदय होता है, स्त्रियां छलनी से चंद्रमा को देखती हैं, अर्घ देती हैं और पति से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब इसकी पुरानी कथा को एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, इसलिए पैर पकड़ने के अपराध में मैं आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तब करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय।
उसके बाद हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है। गणेश जी की कथा हम जरूर से सुनेंगे। एक बार एक बूढ़ी माई और उसकी बेटी एक गांव में रहती थी। गांव में मेला लगा था, सभी लोग मेले में जा रहे थे। बूढ़ी माई की बेटी भी कहने लगी कि माँ, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। लेकिन बूढ़ी माई उसे रोक रही थी कि बेटी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, तुम अकेली कैसे जाओगी। लेकिन बेटी जिद करने लगी तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। बूढ़ी माई ने बेटी को जाते हुए लड्डू और पानी दिया। कहा कि एक लड्डू गणेश जी का और बचा हुआ लड्डू पानी तुम्हारा। तो इस प्रकार बेटी लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। बेटी सुबह से शाम हो गई, बेटी बैठी हुई गणेश जी का इंतजार कर रही थी कि गणेश जी कब आए, लड्डू और पानी पीकर जाएं। तब बेटी बैठ मेला बिछड़ने लगा। सभी लोग मेले से घर वापस आ गए और बेटी वहीं पर बैठी इंतजार कर रही थी। तब वहीं पर गणेश जी ये सारा दृश्य देख रहे थे। गणेश जी छोटे से लड़के के रूप में आए और कहा, लो, खा लिया तुम्हारा लड्डू और पी लिया तुम्हारा पानी। अब मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो लड़की ने सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, अच्छा घर मांगू, वर मांगू। तो गणेश जी ने कहा कि जो कुछ तुमने सोचा है वह सब कुछ हो जाएगा। तो लड़की दौड़ी दौड़ी अपने घर आई और माँ को आकर सारी बात बताई। लड़की के टूटे हुए घर की जगह सुंदर सा महल बनकर तैयार हो गया। उसका घर अन्न धन से भर गया। तो इस प्रकार ये थी गणेश जी की एक छोटी सी कथा। हे गणेश भगवान कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करना। जिस प्रकार आपने लड़की की सभी इच्छाओं को पूरा करा, इसलिए सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करना। कहते सुनते हुकारा भरते हुए सभी की इच्छाओं को पूरा करना। अगर कहानी अधूरी है तो पूरी करना, अगर पूरी है तो मान करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा सुनने के बाद थोड़ा सा जल हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे। इस प्रकार हमारी कथा और पूजा दोनों पूर्ण हो जाएंगे और जो जल का लोटा है इसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अगर आपको करवा चौथ की यह व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्वती माता और करवा चौथ माता की जय जरूर से लिखिए।